अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं शोबी व्यूज़। मैं हूं आरजे शोबी। दोस्तों, कोरोना के पेश नज़र हमारा स्टूडियो बंद है, जिसकी वजह से बैरूनी आवाज़ें आप तक आ सकती हैं। उसके लिए पेश की माजरत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में। ऐसा नाम कि शायद ही फिर ऐसा नाम इस दुनिया में आ सके। जब भी मौसीकी का जिक्र आता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस्ताद कव्वाली शहंशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में। उनकी आवाज़ की ऐसी रवानगी, ऐसी खनक और सुरूर था कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता था। तकरीबन 125 एल्बम में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बेमिसाल गायकी का अनोखा अंदाज़ था कि उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। मौसीकी की शमा को रोशन कर देने वाली रूहानी कैफियत थी, ऐसी कि सुनने वाला खुदा से जुड़ जाता। और उनको सूफियाना कलाम के मालिक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी कहा जाता है। उनकी मौसीकी को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान की सरहदों के बाहर भी अलग पहचान मिली। कौन जानता था कि 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के घर में पैदा होंगे। नुसरत साहब 4 बेटियों के बाद पैदा हुए। तकरीबन 600 सालों से कव्वालों के ख़ानदान में पैदा हुए। नुसरत साहब के वालिद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह कव्वाल बने, बल्कि वो तो इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। ताहम किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौसीकी की जानिब उनका पढ़ाव, उनकी लगन, उनकी कैफियत और उनकी रूहानी आवाज़ को देखते हुए उनके वालिद भी उनको रोक नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने नुसरत साहब को संगीत की तालीम देना शुरू कर दी। नुसरत साहब ने तबला बजाना अपने वालिद मोहतरम से सीखा। सन 1964 में वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद उन्होंने संगीत और कव्वाली की बकाया तालीम उस्ताद मुबारक अली ख़ान और उस्ताद सलामत अली ख़ान से हासिल की। फिर साल 1971 में उस्ताद मुबारक अली ख़ान की वफ़ात के बाद उनको कव्वाली पार्टी का दारोमदार दे दिया गया और इस तरह यह कव्वाली पार्टी नुसरत फ़तेह अली ख़ान मुजाहिद मुबारक अली ख़ान कव्वाली पार्टी के नाम से मशहूर हुई। रेडियो पाकिस्तान के शो जश्न बहारा से नुसरत साहब को एक नई पहचान मिली, जहां पर उन्होंने हक अली अली कव्वाली से अलग अंदाज में अपने आप को मनवाया। नुसरत साहब रेडियो शोज़ के बाद और वीडियो शोज़ के बाद दूसरे शहरों में जाकर भी परफॉर्म करते थे। उनकी आवाज़ का आलम ऐसा था कि उनको कभी कभी सरकारी महफ़िलों में भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। फिर अक्सर उनको सरकारी महफ़िलों में बुलाया जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाने लगी। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी उनकी आवाज़ गूंजने लगी। फिर उस वक्त पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी उनकी आवाज़ सुनी, जो कि उनके शहर में मुब्तला हो गए। उस वक्त बॉलीवुड में जहां उनके गानों को कॉपी किया जाता था, वहीं उनकी कव्वालियों की रिमिक्स भी हुआ करती थी और आज भी ये सिलसिला उसी तरह जारी है। साल 1985 में लंदन के वर्ल्ड म्यूज़िक आर्ट फेस्टिवल में ख़ान साहब ने परफॉर्म करके अपने आप को मनवाया। कहते हैं कि संगीत की कोई ज़ुबान नहीं होती, वो तो बस सुनते ही ज़हन में घुल जाता है। और ख़ान साहब की आवाज़ बिल्कुल इसी तर्ज की थी कि सुनने वाला चाहे उनकी ज़ुबान ना जानता हो, लेकिन उनकी आवाज़ का नशा उसके सर चढ़कर बोलता था। ख़ान साहब को मुख्तलिफ़ ममालिक से परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था, जिसकी वजह से उन दिनों उन्होंने वेस्टर्न संगीत पर ज़्यादा ज़ोर दिया। बॉलीवुड में जहां मुतअद्दिद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, तो वहीं हॉलीवुड में भी 1988 में बनने वाली कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए।
1997 में उनका एक एल्बम हॉलीवुड के अवार्ड नॉमिनेशन में शामिल हुआ। उसके बाद बॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों के लिए भी गाने गाए। खान साहब को अपने फ़न से इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर लगाव था कि वो अपनी सेहत का कभी ख्याल नहीं रख पाते थे। इसे आप टाइम की कमी कहें या फिर काम करने का जुनून। भारत में संगम एल्बम के लॉन्च के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, इसीलिए डायलिसिस हुआ करता था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो काम करते थे। काम के लिए किसी को भी इनकार नहीं करते थे। 1989 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपने चचा सलामत अली ख़ान साहब की बेटी नाहिद बेगम से शादी की। वो जितने अच्छे फ़नकार थे उतने अच्छे शौहर भी थे। नुसरत साहब और नाहिद की एक बेटी निधा भी है। नुसरत साहब ने अपने भतीजे राहत फ़तेह अली ख़ान को गोद में लिया था क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं था, और यही वजह है कि नुसरत साहब की गद्दी राहत फ़तेह अली ख़ान को मिली। ताहम 16 अगस्त 1997 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से खालिक़े हकीकी से जा मिले, लेकिन उनके गाए हुए गाने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए, जिसे आज तक ना कोई तोड़ पाया है और ना ही कोई शायद ही तोड़ पाएगा। आजकल लोग नूरा सिस्टर्स को उनके मुकाबले के मुताबिक समझते हैं, जिसका इनकार नूरा सिस्टर्स खुद कर चुकी हैं। उनका भी मानना है कि नुसरत साहब की गायकी और हमारा मेयार सिर्फ इतना ही समझा जाए कि हम उनके जूते की नोक बराबर भी नहीं हैं, और इसी वजह से उनके लाखों करोड़ों मद्दाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इस्तिफादा हासिल किया। वो दुनिया से तो चले गए, लेकिन अपनी आवाज़ का जादू, अपनी आवाज़ का सहर छोड़ गए, जो कि शायद ही कभी उतर पाएगा। इसीलिए शायद जब भी दुनिया में मौसीकी का नाम लिया जाएगा तो नुसरत साहब का नाम सबसे पहले आएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।